जनसंवाद के मित्रों को कि 4 पीढ़ी के लोगों को, अपने आंदोलनकारियों को यहाँ संवाद के लिए बुलाया और ये शुभ शुरुआत है। कहाँ विजय नारायण जी, जो 1962-63 से काशी के लोकप्रिय जनसेवक हैं, मजदूर नेता हैं, विचारक हैं, पत्रकार हैं और समाजवादियों के इस समय के शिखर पुरुष हैं। और दूसरी तरफ विवेक यादव और धनंजय त्रिपाठी, जो 30 साल से कम उम्र के हैं, एक लोहिया वाहिनी से जुड़े हैं, दूसरे बीएचयू से जुड़े हुए। बीच की पीढ़ी में हम हैं भाई हमारे दोस्त राम धीरज जी, जो इमरजेंसी के काल के सबसे कम उम्र के नौजवान थे, और फिर हम लोगों के बाद की जागृति राही, जो काशी की ही नहीं देश की स्त्री शक्ति की प्रतीक हैं, और तीसरी पीढ़ी की गांधी मार्गी है। ऐसा ही समन्वय का माहौल बनाना है। और जब जैसा किसी ने कहा, धनंजय ने कहा कि मुख्य कारण तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, बल्कि बनारस के लोकसभा के दूसरी बार के सदस्य भी हैं। तो जो कुछ हो रहा है उनकी आंख के आगे हो रहा है, उनकी नाक के नीचे हो रहा है, उनके दिमाग से हो रहा है, बाकी सब तो कलपुर्जे हैं। और जहां तक आपने जिक्र किया, परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े चिंतक और मार्क्स और गांधी का समन्वय करने की चेष्टा में लगे हुए प्रोफेसर दीपक मलिक जी गांधी विद्या संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। मुनीजा रफीक खान, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो वहां की समाजशास्त्री हैं, रजिस्ट्रार हैं। इधर भाई राम धीरज जी हैं, जो आजादी बचाओ आंदोलन से लेके सर्वोदय मंडल के नायक बिरादरी के हैं। फिर नई पीढ़ी से जागृति हैं और विवेक और धनंजय हैं। ऐसा ही हम लोगों को करना पड़ेगा। बहुत जल्दी 17 जून को जब हम दिल्ली में एक संवाद करने जा रहे हैं, यानी आज से कुल 9 दिन बाद, उसकी सफलता के बाद बनारस के जो मछुआरों के आंदोलन है, किसानों के आंदोलन है, ठेला पटरी वालों के आंदोलन है, और फिर उधर बनारस का जो राजवंश है उसकी बगल में जमीन ले रहे हैं, उसके महल पर कब्जा करके कहते हैं रेल की जमीन है। मस्जिद है, जैसा विजय नारायण जी ने कहा कि वहां कब्रें हैं, और उसके ऊपर बुलडोजर दौड़ा दिया। और खाली मुसलमान नहीं, हिंदू को भी आपने, यानी आप नादिर शाह की औलाद दिखाई पड़ रहे हैं। इसको सत्ता के नशे में उचित अनुचित का विवेक नहीं रह गया। मुझे लगता है ये जो प्रभात फेरियों का सिलसिला 4-5 जून से शुरू हुआ है, अगले दिनों में हर दिन घंटा 2 घंटा पर्चा बांटते हुए अलग अलग मोहल्लों में जाना, लोगों को बताना, और बताना ही नहीं है खाली एक सूत्र में बांधना। लोगों को तो मालूम ही है, जिसके पांव में बिवाई फट रही है, जिसके पांव जल रहे हैं, उसको बताना थोड़ी है कि क्या बुरी हालत है। लेकिन जैसा विजय नारायण जी ने कहा, बनारस का मोदीकरण हो रहा है, बनारस में गुजरात का काला धन आ रहा है, और बनारस में नौकरशाही का नंगा नाच हो रहा है। इसके खिलाफ धीरे धीरे करके बनारस के साधारण किसानों से लेके राज परिवार तक के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं ताबूत में आखिरी कील, जयप्रकाश नारायण के गांधी विद्या संस्थान का ताला तोड़ना है। जयप्रकाश का जो आवाज था उस पर 3-3 ताले लगा देना है। सर्व सेवा संघ के लोगों को, जो अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई, धरना देने से रोकना है। अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई तुम अपने शासन को? किससे किससे टकराओगे? और ये लोकतंत्र है। 11 महीने बाद जनता की बड़ी पंचायत बैठने वाली है। और भाई सुरेंद्र पटेल से लेकर अजय राय और कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर के और जो राजभर समाज है, सब एक सूत्र में जुड़ जाएंगे। हमारी पवित्रता है, हमारी पारदर्शिता है। इनमें से किसी को न तो विधानसभा लोकसभा में जाना है, इनमें से किसी को 1 इंच जमीन का स्वामी नहीं बनना है, इनमें से किसी को श्री नरेंद्र मोदी और उनकी जमात से कोई डर नहीं है। ये निर्भय लोग हैं, ये संकल्प वाले लोग हैं। इनके अंदर एक प्रवृत्ति है सबको जोड़ने की, सबको सहयोग में लाने की। अब 17 जून की दिल्ली अधिवेशन के बाद, और इसमें सबसे बड़ा समर्थन आपका चाहिए। मीडिया में अगर ये बात चलती रहेगी तो समाज में भी चलती रहेगी। आज सोशल मीडिया हमारा ऑक्सीजन हो गया है, और आपने पिछले 3 हफ्ते में ये दूसरी बार संवाद आयोजित करके बड़ी मदद की। आप सबको बहुत धन्यवाद जी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अपने शिक्षण संस्थाओं पर इनका जोर ज्यादा हो रहा है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक समय में
जब वहां समाजवादी आंदोलन मजबूत हुआ करता था तो आरएसएस का एक छोटा सा वहां पर जो ऑफिस था, अपना दफ्तर जैसा था, उसको ये लोग क्या मानते हैं, यही कालूलाल श्रीमाली जी ने उसको ध्वस्त कर दिया था, रातों रात खत्म कर दिया था। और उस कालूलाल श्रीमाली को एक आदमी जो है सो बलात् अपना लाता, उसको अपमानित करता है। और आज की तारीख में ये लोग फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक प्रयोगशाला बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और काफी हद तक उसको बना चुके हैं, और वहां तमाम लोगों को इकट्ठा करके, और फिर वहां पर एक गहरी साजिश चल रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर या भवन वहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाए। इसके खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए और इसका हमें संज्ञान लेना चाहिए। और अब तो गांधी विद्या संस्थान की बिल्डिंग को ये लोग गुरु को ये गोलवरकर का स्मारक स्थल बनाने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को जब तक हम वैचारिक स्तर पर इसकी गंभीरता को नहीं देखेंगे तब तक हम इस आंदोलन को धार नहीं दे पाएंगे। और निश्चित रूप से इसमें आनंद कुमार जैसे लोग, अभी आपने नाम लिया, दीपक मलिक का नाम लिया, या आपने जितने भी अपने बड़े बड़े अपना शुभचिंतक लोग हैं उन लोगों को सामने निकल के आना पड़ेगा नेतृत्व के लिए। और जाहिर सी बात है फिर हमको कोई ना कोई जयप्रकाश तो ढूंढना पड़ेगा, जयप्रकाश को अपने बीच से निकालना पड़ेगा, तभी इस अहंकारी सत्ता से हम मुकाबला कर पाएंगे। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जागृति राय जी, विजय कुमार।